आइए आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और आज हम थोड़ा शॉर्ट में दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको हैं? तो जिसमें दो चर हो। इनकी पॉइंट्स की बात करेंगे। पॉइंट्स है इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करना है समीकरण को। प्रतिस्थापन विधि अरे उसके बाद होता है तुलनात्मक विधि उसके बाद होता है ब्रज गुणन विधि उसके बाद होता है आलेख विधि। अरे अभी जो तुम लोगों को यहाँ पर हम समझाए कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, ब्रज गुणन विधि और ये आलेख विधि, ये पांचों तरह से तुम लोगों को समीकरण बताए हैं। समीकरण निकालने के लिए बताया। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल होता है, ब्रज गुणन विधि से कैसे हल होता है, तुलनात्मक विधि से कैसे हल होता है, आलेख विधि से कैसे हल होता है। उसके बाद इसमें और भी पढ़ना है। भाषा का जो गणित है, भाषा वाला गणित पढ़ना है। भाषा वाला गणित कहने का मतलब है राम का वर्तमान उम्र 42 वर्ष है तो उसके पुत्र उससे 5 वर्ष कहते हैं। उसके पुत्र उससे 20 वर्ष का छोटा है तो उसके पुत्र का उम्र क्या होगा। ये सब भाषा वाला मैथ इसमें पूछा जाएगा। ये हम टॉपिक है, लेकिन इससे पहले का हम कवर करेंगे क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सभी बातों को कवर करेंगे। कहता है कि A1/A2। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस क्या होता है C1 बराबर क्या होता है 0। फिर क्या होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर होता है 0। ये हमारा जो है ये हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ये व्यापक रूप है दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप है तो इसको हम इसकी हल की बात करेंगे कि एक हल है या एक से अधिक हल है या परिमित रूप से अनेक हल है या इनमें से कोई हल नहीं है। ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आइए यहाँ पर है A1/A2। ये यहाँ से सवाल रहता है नॉट इक्वल टू B1/B2। इसके बारे में ख्याल है क्या ख्याल है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 जब होता है तो एक हल होता है। कितना हल होता है? एक हल होता है और इसी को अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय हल इसी को अद्वितीय हल कहते हैं। इसी को अद्वितीय हल कहते हैं। और क्या होता है? यह संगत समीकरण कहलाता है। संगत समीकरण कहलाता है और इसको कहते हैं अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण कहते हैं।
अविरोधी समीकरण कहते हैं। और इसकी रेखाओं की बात करेंगे तो रेखाएं क्या होती है, रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। पहला बात कि इसका एक हल होता है, एक हल को ही अद्वितीय हल कहा जाता है। इसका समीकरण संगत होगा और यह समीकरण युग्म अविरोधी होगा। और यह इसकी रेखाओं की बात करेंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। और इसके बाद यहाँ पर कोई बात नहीं है, और इसके बाद और जानने के लिए कोई बात नहीं है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट में चलेंगे और यहाँ पर गौर फरमाइए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की बात करेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की बात करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा अनेक हल होंगे। इसका क्या होगा, अनेक हल होता है, अनेक हल, इसका अनेक हल होगा। और समीकरण की बात करेंगे तो यह भी होगा संगत समीकरण, संगत समीकरण होगा, संगत समीकरण होगा। उसके बाद समीकरण युग्म की बात करेंगे तो समीकरण युग्म होगा आश्रित समीकरण, आश्रित होगा, आश्रित समीकरण युग्म होगा, आश्रित समीकरण युग्म होगा। उसके बाद रेखाओं की बात करेंगे तो रेखाएं संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं क्या होगी, रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं क्या होगी, रेखाएं जो होगी रेखाएं संपाती होगी। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसका अनेक हल होंगे, संगत समीकरण संगत होंगे और समीकरण युग्म आश्रित होंगे और यह संपाती रेखाएं होंगे। कैसा होंगे, रेखाएं संपाती होंगे। अगला हमारा ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में हमने ये बताया और तीसरा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं इसका, तो है तीसरा पॉइंट में है A1/A2 यानी बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। बहुआ यहाँ पर देखिए इसका हल की बात करेंगे तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण जो है असंगत कहलाएगी, समीकरण असंगत कहलाएगी। समीकरण क्या कहलाएगी, असंगत, समीकरण असंगत कहलाएगी। जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण असंगत कहलाएगी। और समीकरण युग्म की बात करेंगे तो यह विरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा। विरोधी समीकरण युग्म, विरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा, विरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा। और रेखाओं की बात करेंगे, रेखाएं समानांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। ये बातें हमारा हो गया। रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। ये यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एकदम क्वेश्चन रहना है, एकदम डिफिनिट रूप से इस क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो यह हमारा थोड़ा सा बेसिक था दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अब हम रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और समझने का प्रयास करें। यहाँ पर सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण है, यहाँ पर पॉइंट्स की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स को पढ़ना है। तो विलोपन विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, तुलनात्मक विधि पढ़ना है, ब्रज गुणन विधि पढ़ना है, आलेख विधि पढ़ना है और भाषा गणित पढ़ना है। भाषाओं का जो मैथ है उसको पढ़ना है। उसके बाद हम
इसकी व्यापक रूप की बात करेंगे। द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसे लिखा जाएगा भैया? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ए टू एक्स ए1 एक्स ए2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह इसका क्या है? व्यापक रूप है। अब ये व्यापक रूप लिखा गया, हम इसकी हल की बात करेंगे कि यह किस प्रकार के इसमें कितने हल होंगे और हल होंगे तो समीकरण कैसा होगा और इसको रेखा पर हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, सभी चीज़ों को हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। यहाँ पर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बिहार बोर्ड के लिए। तो आइए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इससे क्या होता है? ऐसा जब होगा तो एक हल होगा और इसी को अद्वितीय हल कहते हैं और यह समीकरण संगत समीकरण कहलाते हैं। और समीकरण युग्म की बात करेंगे तो यह अविरोधी समीकरण युग्म होगा और रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं क्या होगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी करेगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी का करने का मतलब है इस प्रकार से रेखाएं प्रतिच्छेदी करेगी, एक दूसरे को काटेगा। अब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अनेक हल होंगे। समीकरण की बात करेंगे तो समीकरण संगत होगा और समीकरण युग्म की बात करेंगे तो समीकरण युग्म होगा, आश्रित समीकरण होगा। और रेखाएं की बात करेंगे संपाती होगा, यानी कि एक ही रेखा पर दूसरा समीकरण का रेखा भी चला जाएगा, इसको हम संपाती कहेंगे। अगला हमारा तीसरा नंबर पॉइंट से कहता a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और समीकरण की बात करेंगे तो समीकरण असंगत होगा, समीकरण असंगत होगा। और यदि हम समीकरण युग्म की बात करें तो यह विरोधी समीकरण युग्म होगा। और रेखाएं की बात करेंगे समानांतर रेखा होगा, रेखाएं समानांतर होगा। तो यहाँ से बिहार बोर्ड के लिए यानी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 2 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यानी इसमें कुछ मेंशन रहता है, के का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया जाता है और इसको 2 नंबर में दे दिया जाता है।